मुझे बारिश में चलना अच्छा लगता है। मेरी आंखों में आंसू हैं, यह बारिश में कोई नहीं देख सकता। यह लाइंस किसी फिल्मी किरदार का डायलॉग नहीं है। यह पंक्तियां एक ऐसे शख्स ने कही हैं जो दिल में लाखों दर्द और आंखों में कीमती आंसू छुपाए अपनी पूरी जिंदगी लोगों को हंसाने का काम करता रहा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मशहूर कॉमेडियन चार्ली चैपलिन की, जिसने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा लोगों को हंसाने के लिए नीलाम कर दिया था। आज हम आपको इस मशहूर हास्य कलाकार की जिंदगी से रूबरू कराते हैं कि कैसे चार्ली चैपलिन खुद गमज़दा रहते हुए दुनिया के लोगों को गुदगुदाने का प्रयास करते रहे। कठिनाई में बीता बचपन। चार्ली चैपलिन का जन्म 16 अप्रैल 1989 को हुआ था। चार्ली का बचपन लंदन शहर में बीता। इस मशहूर कॉमेडियन का पूरा नाम चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन था। कहते हैं कि चार्ली के पिता एक शराबी थे। जब चार्ली बहुत छोटे थे तो उस समय ही उनके पिता उनकी मां और चार्ली को छोड़कर चले गए थे। इसके बाद चार्ली की मां पर उनको और उनके छोटे भाई को पालने का बोझ आ गया। उनकी शुरुआती जिंदगी बहुत मुश्किल थी। मां एक म्यूजिक हॉल में सिंगर थीं, मगर उनके शो से बस परिवार का गुजारा ही चल पाता था। अपने शुरुआती दिनों में ही चार्ली को एक मुश्किल जिंदगी बितानी पड़ी। मां का दर्द देखते हुए गुजारा बचपन। चार्ली के पिता के जाने के बाद से उनकी मां पूरी तरह से टूट चुकी थी। वह खोई खोई रहती थी। उस समय चार्ली बहुत छोटे थे, लेकिन इतने भी छोटे नहीं थे कि अपनी मां के दर्द को न समझ सकें। पिता के छोड़ जाने के बाद उनकी मां की तबीयत खराब रहने लगी और वह बीमार हो गईं। उनकी मां ही थी जो घर चलाती थी। चार्ली और उनके भाई दोनों ही छोटे थे। ऊपर से लंदन में उस समय काम ढूंढना भी बेहद मुश्किल काम था। मासूम चार्ली के कंधों पर अपनी मां को संभालने की जिम्मेदारी आ गई थी। हालात तब और बिगड़ गए जब उनकी मां दिमागी तौर पर कमजोर हो गई और उन्हें पागलों के अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। अब आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस उम्र में एक नासमझ बच्चा अपनी जिद मनवाने के लिए अपने मम्मी पापा से रूठ जाता है, उस उम्र में चार्ली अपनी मां के लिए पैसे जुटाने के लिए लंदन की गलियों में दर बदर भटक रहे थे। कहा जाता है कि उस दौरान उन्हें कई बार दुकानदारों ने यह कहकर काम देने से मना कर दिया कि उनकी उम्र काफी छोटी है और छोटी उम्र में वह काम करने के लायक नहीं है। लाख परेशानियों में भी नहीं छोड़ा मुस्कुराना। जिंदगी का जो दिन बिना हंसे और मुस्कुराए गुजर गया, वह जिंदगी का सबसे बुरा दिन है। यह पंक्तियां चार्ली चैपलिन की कही हुई हैं। चार्ली चैपलिन कम उम्र में ही काफी परेशानियों से जूझ रहे थे, लेकिन उन्होंने इन परेशानियों और मुसीबतों को हंसकर टाला और अपने काम में लगे रहे। चार्ली वक्त के साथ आने वाली हर मुसीबत का मुस्कुराकर सामना कर रहे थे। शायद वह भी नहीं जानते थे कि उनका यह हंसना उनके जख्मों पर मरहम का काम करेगा। मुसीबत ज़्यादा जिंदगी को हंसकर जीने की कला उन्हें शोहरत के मकाम पर ले गई। मात्र 19 साल की उम्र में चार्ली ने रंगमंच की नामी कंपनी फ्रेंड कार्नो के साथ करार कर लिया। कंपनी उन्हें अमेरिका ले गई और फिर उसके बाद चार्ली ने वह मुकाम हासिल किया कि दुनिया आज भी उनको एक जिंदा दिल इंसान के तौर पर याद करती है। चार्ली की नटखट हरकतें लोगों को इतना गुदगुदाती थीं कि हंसते हंसते उनका मुंह दर्द से लाल हो जाता था। छोटे से चार्ली जब स्टेज पर आते तो लोगों का तालियां बजाना बंद ही नहीं होता था। उनकी माँ भी एक स्टेज आर्टिस्ट थीं और अब चार्ली भी उनके नक्शे कदमों पर चल रहे थे। वह भी धीरे धीरे अपनी माँ से भी बड़े स्टेज आर्टिस्ट बन गए थे। उनके नाम भर से ही हॉल की सारी टिकटें बिक जाया करती थीं। अपने करियर के शुरुआती दौर में ही चार्ली इतने सफल हुए कि हर कोई देखता ही रह गया। चार्ली ने अपनी हंसी को ही हथियार बनाते हुए फिल्मों में दस्तक दी और रंगमंच की दुनिया में उन्होंने एक लंबा सफर तय किया। फिल्म में उनके किरदार ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया था। जब भी चार्ली फिल्मी पर्दे पर आते तो उन्हें देखकर हर कोई हंसने लगता। उन्होंने कितनी ही फिल्में की जो हिट रही। आगे चलकर चार्ली ने अमेरिका में अपनी खुद की फिल्म कंपनी यूनाइटेड आर्टिस्ट बनाई। बस फिर क्या था, चार्ली का अब अपनी फिल्मों पर पूरा कंट्रोल हो गया था। वह अब न सिर्फ हास्य कलाकार थे बल्कि स्क्रीन प्ले राइटर, डायरेक्टर, एक्टर, एडिटर बनकर भी उभरे। चार्ली चैपलिन साइलेंट सिनेमा के एक सबसे बड़े अदाकार बन गए थे। वह बिना बोले लोगों के दिलों तक पहुंच रहे थे।
शोहरत मिली तो हर बड़ा अवार्ड आया झोली में। मात्र 19 साल की उम्र में अमेरिका की जमीन पर पैर रखने वाले चार्ली चैपलिन कुछ ही समय में अपनी मेहनत और लगन से बहुत आगे निकल गए थे। अन्य फिल्म स्टार वह मुकाम पाने के लिए सिर्फ सोच ही सकते थे। बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि बेहद गरीबी और दिक्कतों में पलने वाले चार्ली एक दिन हर उस अवार्ड के दावेदार बनेंगे जो चुनिंदा लोगों को ही दिए जाते हैं। चार्ली ने अपनी प्रतिभा के दम पर हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम अवार्ड हासिल किया। इसके अलावा भी उन्होंने समय समय पर कई तरह के अवार्ड अपने नाम किए। अवार्ड तो उन्हें बहुत मिले, लेकिन उनकी प्रतिभा उन अवार्ड से भी कहीं ज्यादा थी। विवादों से भी रहा नाता। कहते हैं न कि जब कोई इंसान कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ता है तो विवाद खुद चलकर उस तक पहुंच जाते हैं। पूरी दुनिया में अपनी कला के दम पर छाने वाले चार्ली का भी विवादों से काफी नाता रहा। चार्ली ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस अमेरिकी देश ने उन्हें इतना नाम और शोहरत दी थी, एक दिन वही देश उनके लिए अपने दरवाजे बंद कर देगा और उन्हें देश छोड़ने के लिए मजबूर कर देगा। चार्ली की जिंदगी का एक पहलू यह भी रहा कि उनकी जिंदगी ने फिर पलटी मारी और हालात बिल्कुल उलट हो गए। 1940 में आई उनकी फिल्म द ग्रेट डिक्टेटर के बाद उनका नाम काफी विवादों से जुड़ा। क्रूर तानाशाह एडोल्फ हिटलर पर बनी इस फिल्म के बाद उन पर कई राजनीतिक आरोप लगे। इसके अलावा उनके बहुत सी महिलाओं के साथ संबंध होने की भी बात सामने आती रही। चार्ली सबसे ज्यादा विवादों में अपने प्रेम प्रसंगों के कारण ही रहे। उन्होंने अपने जीवन काल में 4 शादियां की थी, जिसमें से उन्होंने 3 पत्नियों को छोड़ दिया था। चार्ली जितना अपनी अदाकारी के लिए प्रसिद्ध थे, उतना ही अपने विवादों के लिए भी रहे। 1977 में गिरा शो का पर्दा। विवादों में फंसने के बाद चार्ली स्विट्जरलैंड आ गए और अपनी जिंदगी जीने लगे। चार्ली ने 25 दिसंबर 1977 को अपने स्विट्जरलैंड के घर में आखिरी सांस ली। कहा जाता है कि बीमारी के कारण उनकी मौत हुई। उस समय उनके साथ उनकी चौथी पत्नी और उनके बच्चे थे। जानकर हैरानी होगी कि चार्ली का पार्थिव शरीर भी चोरी हो गया था। 2 स्थानीय आदमियों ने उनका पार्थिव शरीर चोरी कर लिया था। चार्ली के मृत शरीर को वापस करने के लिए उन 2 आदमियों ने चार्ली के परिवार से $4 लाख जैसी बड़ी रकम देने की मांग की। उन 2 आदमियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और चार्ली के शरीर को फिर से दफनाया गया। परेशानी किस इंसान के जीवन में नहीं होती, लेकिन बड़ी बात यह है कि इन परेशानियों को नज़रअंदाज करते हुए हमेशा हंसते रहना ही असल जीवन है। चार्ली चैपलिन ने भी ऐसा ही जीवन जिया। वह चाहते तो बीते हुए कल की याद में अपना आज खराब कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। शायद यही वजह थी कि वह उस मुकाम तक पहुंच पाए जहां जाने का लोग सपना ही देखते हैं।